करवा मिट्टी का एक नया नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ का व्रत कब है, पहली बार व्रत उठाएं या ना उठाएं, कौन सी एक सामग्री है जो हमें पूजा करने के लिए ज़रूर खरीद लेनी चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को किया जाता है और यह व्रत हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं। और इस बार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को पड़ा है, तो 1 नवंबर को ही हमें व्रत करना है। और उससे एक दिन पहले नहाय खाए होता है, तो नहाय खाए 31 अक्टूबर दिन मंगलवार को पड़ा है, तो नहाय खाए के दिन हमें अच्छे से बाल धो के स्नान करना चाहिए। और खाने में लहसुन प्याज का सेवन हमें नहीं करना है, शुद्ध सात्विक भोजन ही मतलब इस दिन हमें खाना चाहिए। और मसूर की दाल, बैगन, मूली जो मतलब अशुद्ध सामान है वो नहाय खाए को नहीं खाया जाता है। और उसके अगले दिन व्रत होता है, तो व्रत के भोर में सरगी की जाती है, तो सरगी में फल फ्रूट्स जूस नारियल पानी ग्लूकोज वो सब मतलब सरगी में खाया जाता है। और सरगी हमें 4 बजे से पहले ही कर लेनी चाहिए। और सरगी में करवा चौथ में नियम है कि जो सास है वो अपनी बहू को सरगी देती है, तो सरगी में खाने की सामग्री होती है, श्रृंगार की सामग्री होती है और साड़ी या सूट मतलब जो कुछ भी वो पहनती है वो सास देती है सरगी में। तो सरगी में हमें फल फ्रूट्स जूस ग्लूकोज फल इसी सब का सेवन करना चाहिए। और ये दिन का निर्जला ही व्रत रखा जाता है और शाम के समय हम चांद को देख के व्रत खोलते हैं। आप इसमें लाल पीला ही साड़ी पहने, तो साड़ी आप इसमें नया भी पहन सकती हैं, नया है तो आप लोग ज़रूर खरीद लीजिए। अगर नया नहीं खरीद पा रही हैं तो जो शादी का जोड़ा है या लहंगा है आपके पास तो उसको भी पहन के आप पूजा कर सकती हैं। तो थोड़ा सा आप उस पर गंगाजल का छिड़काव कर दीजिएगा और उसके बाद ही आप लोग पहनिएगा। और हो सके तो लाल पीला मतलब यही सब कलर पूजा के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। और इस व्रत में 16 श्रृंगार करके ही हमें पूजा करनी चाहिए, तो अच्छे से जितना भी आपके पास श्रृंगार है वो श्रृंगार कर लीजिएगा। इस दिन हमें सिंदूरा से मांग भर लेनी है, पैर में महावर लगा लीजिएगा, मांग में टीका, गले में मंगलसूत्र, पैर में महावर लगा लीजिएगा और मांग में टीका, गले में मंगलसूत्र, बिछुआ यानी 16 श्रृंगार करके ही हमें पूजा करनी चाहिए। और 16 श्रृंगार करने के बाद ही पूजा करनी चाहिए और ये पूजा शाम के समय में किया जाता है। उस दिन हम करवा माता की पूजा करते हैं और साथ में भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है, गणेश जी का पूजन किया जाता है। और ये पूजा शाम के समय में होती है, तो शाम के समय आप पूजा कर लीजिए और उसके बाद चांद का पूजन किया जाता है और उसके बाद पति पूजन किया जाता है। सास को बायना देने के बाद ही हम व्रत खोलते हैं, तो सास को आप लोग बायना दे दीजिएगा, सास से आशीर्वाद ले लेना है। और बायने में साड़ी कपड़ा खाने की सामग्री श्रृंगार जो एक करवा आप लोग भर के रखती हैं वही सब हमें सास को देना चाहिए और सास से हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। और आपके पास अगर पहले से ये थाली है पूजा का तो आप लोग उसका यूज कर सकती हैं। और पास अगर पहले से चलनी है और अगर जिसे छलनी भी कहा जाता है तो अगर ये ठीक है टूटा फूटा नहीं है तो आप इसका भी यूज कर सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर साल नया चलनी ही लेंगे। अगर आपके पास ये थाली है जो पूजा की थाली रहती है वो भी अगर आप रखी हुई हैं तो इसको भी हमें नहीं खरीदना चाहिए, हम पहले वाला भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको देखना चाहिए कि जो ये चलनी है तो वो प्लास्टिक का ना हो, प्लास्टिक की
चलनी हमें या छलनी यूज नहीं करनी चाहिए। और पूजा में ये जो करवा होता है, ये करवा हम मिट्टी का रखते हैं, तो मिट्टी का जो सामग्री होता है वो एक ही बार पूजा के लिए यूज होता है। अगर आप पहले वाला रखी हैं तो उसको चेंज कर दीजिएगा, इस बार नया करवा ले ले। यानी जो मिट्टी का करवा होता है वो प्रत्येक साल हम खरीदते हैं, लेकिन जो चलनी है, थाली है, ये लोटा है, ये सब हम पहले वाला ही यूज कर सकते हैं। तो आप ये करवा अगर नहीं खरीदी हैं तो आप लोग करवा ज़रूर खरीद लीजिएगा। और कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन हमें करवा मिट्टी का एक नया ज़रूर ही लेना चाहिए। और इसी से हम अर्घ देते हैं चांद को। और एक करवा, 2 करवा चाहिए पूजा के लिए, तो ये 2 करवा है। एक में ड्राई फ्रूट्स भरा जाता है और एक में जल भरा जाता है। तो हमें 2 करवा खरीदना है और करवा मिट्टी का ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग मिट्टी का करवा ज़रूर खरीद लीजिएगा। जो पहले का करवा है उसको यूज नहीं करना चाहिए। और कुछ आप खरीदे या ना खरीदे, लेकिन ये जो करवा होता है वो ज़रूर आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का जो करवा होता है हम एक ही बार पूजा में यूज करते हैं और उसका यूज हमें दोबारा नहीं करना चाहिए। तो आप मिट्टी का करवा ज़रूर ले लीजिएगा। और इस साल कोई भी हमें नया व्रत नहीं उठाना है, क्योंकि इस बार मलमास लगा है। तो मलमास के बाद कोई भी हमें नया व्रत नहीं करना चाहिए। और इस बार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को पड़ा है और नहाय खाए 31 अक्टूबर दिन मंगलवार को पड़ा है। तो करवा चौथ के दिन हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और आप लोग अपने लिए श्रृंगार की सामग्री में और कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन अपने लिए कम से कम एक चूड़ी का जो डब्बा होता है या लहठी, जो कुछ भी पहनती हैं वो हमें नया ज़रूर लेना चाहिए। साड़ी अगर आप नया नहीं ले पा रही हैं, नियम तो है नया साड़ी का ही, लेकिन अगर नहीं ले पा रही हैं तो जो शादी का जोड़ा है या शादी की कोई साड़ी है तो वो भी पहन सकती हैं। थोड़ा सा उस पर गंगाजल का छिड़काव हमें कर देना चाहिए, लेकिन अपने लिए एक नई चूड़ी या लहठी, जो कुछ भी आप पहनती हैं वो ज़रूर खरीद लीजिएगा। और हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।